Hi friend, here we are with a new video on our channel Yourself. Friends, I want जो भी हमारे साथ हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है SSC CGL की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और यहाँ पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी रिलेटेड टू SSC CGL विच इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इस एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं SSC CGL जॉब्स में वो प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि तभी आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो एग्जाम है ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है एंड इसका जो मोड है वो ऑनलाइन है, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जो इसमें पोस्ट ऑफर की गई है वो है ग्रुप बी एंड ग्रुप C ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इन पोस्ट के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें सो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से एंड 31 जनवरी 2021 इज द लास्ट डेट, यानी कि 31 जनवरी 2021 तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो लास्ट डेट है इसका वो है 31 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट है 2 फरवरी 2021, यानी कि 2 फरवरी 2021 तक आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं जो ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन चालान जनरेशन जो है वो 4 फरवरी तक होगा एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान इट इज 6 फरवरी, यानी कि 6 फरवरी तक आप चालान के थ्रू अगर अपनी पेमेंट कर रहे हैं, फीस पेमेंट कर रहे हैं तो आप 6 फरवरी तक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टायर 1 जो है वो 29 मई से 7 जून 2021 के बीच में शेड्यूल होगा एंड टायर 2 की अभी डेट प्रोवाइड नहीं हुई है। जैसे ही उसकी डेट प्रोवाइड होगी वी विल श्योरली इन्फॉर्म यू। सो मेक श्योर 31 जनवरी 2021 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें एंड 29 मई से 7 जून के बीच में जो इनका टायर 1 का एग्जाम है वो शेड्यूल किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल्स की अगर हम बात करें सो मैंने आपको बताया कि दिस इज to recruit staff for various posts in various ministries and departments of Indian government। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसकी सारी डिटेल आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। आप वहां पे जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें सो फर्स्टली इसमें नेशनैलिटी जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, a Tibetan refugee और persons of Indian origins जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर भी मिल सकती है। आप यहाँ पर आकर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेंट्स की एज है वो 20 to 30 इयर्स के बीच में है फॉर डिफरेंट पोस्ट। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड एज किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो बेसिक एज प्रोवाइडेड है वो है बिटवीन 20 to 30 इयर्स। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें सो फॉर OBC इट इज 3 इयर्स, फॉर SC ST इट इज 5 इयर्स, फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस जनरल इट इज 10 इयर्स, फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस OBC it is 13 years, for physically handicapped SC ST it is 15 years, ex-serviceman general 3 years, ex-serviceman OBC 6 years and ex-serviceman SC ST 8 years. So this is the age relaxation that is provided. Educational qualification की अगर हम बात करें so post wise हमारी वेबसाइट पर complete description दिया गया है। For assistant audit officers बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इट इज CA, CS, MBA, मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज। फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स इसमें भी बैचलर डिग्री प्रोवाइडेड है बट साथ ही साथ आपका मिनिमम 60% मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 12th या फिर बैचलर डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। बाकी सब पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है इनका वो 4 स्टेजेस में होगा, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका टायर 1, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। एमसीक्यूज होंगे कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। टायर 2 में अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट। इसमें भी आपके एमसीक्यूज होंगे विद 2 कंपल्सरी पेपर्स एंड 2 पेपर्स फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। सो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपके पेपर होंगे और साथ ही साथ इसमें आपके 2 कंपल्सरी पेपर होंगे। फिर इसमें आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी, और ये पेन और पेपर मोड होगा, यानी कि ये ऑनलाइन नहीं होगा। साथ ही साथ स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो टायर 1 विल बी ऑफ 60 मिनट्स, टायर 2 विल बी ऑफ 120 मिनट्स, यानी कि टायर 1 आपका 1 घंटे का होगा एंड टायर 2 विल बी ऑफ 120 मिनट्स, जो है 2 घंटे। 60 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 60 मिनट्स फॉर क्वांट्स। ये आपका टायर 2 में आएगा। टायर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का, एंड इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर, 1 घंटा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, जो भी हमारे कैंडिडेट्स टायर 1 के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं वो टायर 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। टायर 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल जो मार्क्स हैं उनके होंगे 200। 60 मिनट्स जो है वो आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चंस जो है वो 25 होंगे ईच सब्जेक्ट में। मार्क्स जो है वो 50 हैं ईच सब्जेक्ट, विच मेक्स इट 100 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स 200, और टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 60। सो ये था टायर 1 की इंफॉर्मेशन। तो अब हम बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 में ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसके 4 सेक्शंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 है एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 200 है इन 4 सेक्शंस। सो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100, मार्क्स रहेंगे 200 और एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा आपका 2 आवर्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 200, मार्क्स विल बी 200 और एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स। थर्ड इज योर स्टैटिस्टिक्स, क्वेश्चन रहेंगे 100, मार्क्स रहेंगे 200, टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। फोर्थ इज जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का इसमें आपको क्वेश्चंस होंगे 100, मार्क्स होंगे 200 और एग्जाम ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर्स। सो दीज आर द 4 सेक्शंस जो आपके टायर 2 के एग्जाम में होंगे। ये सारी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम बात करते हैं टायर 3 की। सो टायर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है और ये ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि ये पेन और पेपर मोड है। इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसी, ये सब आएगा एंड इसमें आपका रिटन स्किल्स का टेस्ट होगा। सो टायर 3 का जो एग्जाम है ये टोटल होगा 100 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन इसका 60 मिनट्स है और जो भी कैंडिडेट्स विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या सेरेब्रल पैल्सी से सफर करते हैं उनके लिए टाइम ड्यूरेशन विल बी 80 मिनट्स। देन कम्स टायर 4, जिसमें DEST विच इज योर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, साथ ही साथ CPT विच इज योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। टायर 4 में ये टेस्ट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली टू द पोस्ट ये आपका स्किल टेस्ट होगा। डेटा एंट्री टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स। सैलरी डिटेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर प्रोवाइडेड है। आप स्क्रीन पर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑफ सैलरी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, कि किस तरीके का ये एप्लीकेशन फॉर्म है और आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 दिसंबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। सो आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.nic.in, इस पर जाकर 31 जनवरी 2021 तक अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और पोस्ट जो है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट के लिए ये है। फ्रेंड्स, आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप अपनी जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, स्पेशली योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल आईडी, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके इन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडीज पर ही भेजी जाएगी। सो मेक श्योर कि वो
नंबर एंड योर आईडी इज एक्टिव। आप अपने नेम, फादर नेम, पेरेंट्स नेम, योर एड्रेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, वो आपकी मार्कशीट से, आपकी सर्टिफिकेट से मैच करती हो। एंड बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म डू चेक ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें फोटोग्राफ की, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है JPEG फॉर्मेट में, जो 20 to 50 KB के बीच में हो। साथ ही साथ आपकी फोटोग्राफ 3 months यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, और आपकी उस फोटोग्राफ पे डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन वो प्रिंट होना जरूरी है। यानी कि जब आप अपनी फोटो को क्लिक करवाएं तो उसमें वो डेट प्रिंट होनी नेसेसरी है। अगर वो डेट प्रिंट नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जो आपकी इमेज का डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आपकी जो फोटोग्राफ है इट शुड बी विदाउट कैप, स्पेक्टिकल्स, और आपके दोनों ईयर्स जो हैं उसमें विजिबल होने जरूरी हैं। 31 जनवरी इज द लास्ट डेट। उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो फीस है वो है ₹100, यानी कि 100 रुपए फीस है वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। और जो भी एप्लीकेंट्स SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये फीस नहीं है, यानी कि उनके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन कैंडिडेट्स ने फीस पे करनी है वो UPI, नेट बैंकिंग मोड से, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कैश में भी वो पे कर सकते हैं एट SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग योर SBI चालान। सो मेक श्योर कि आप 2 फरवरी 2021 तक अपना फीस पेमेंट कर दें। एंड जो भी हमारे कैंडिडेट्स ऑफलाइन अपना फीस पेमेंट कर रहे हैं 6 फरवरी इज द लास्ट डेट, उससे पहले वो अपनी फीस पे कर दें। फ्रेंड्स, अगर आपका फीस पे नहीं होगा सो आपके एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा एंड इट विल बी रिजेक्टेड एंड योर फीस इज नॉन रिफंडेबल। सो मेक श्योर कि आप जब भी फीस पे करें, आप फीस पे करने के बाद अपना पेमेंट स्टेटस जरूर चेक करें, बिकॉज इन केस अगर आपका फीस पे नहीं हुआ है सो आपके एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। सो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपने फीस को भी प्रॉपरली सबमिट करें। एंड जिन्होंने ऑफलाइन सबमिट करनी है वो SBI बैंक के थ्रू अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। इट विल बी एडमिट कार्ड, जिसको आप कॉल लेटर या हॉल टिकट भी कह सकते हैं। एंड इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल नंबर पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। CGL टायर 1 के एडमिट कार्ड के रिलीज के बाद CGL टायर 2 के एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। इट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द टायर 1 एग्जाम। सो जो भी कैंडिडेट्स टायर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे वो टायर 2 एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द डिटेल रिलेटेड टू SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप हमारी वेबसाइट yoursearch.net पर आकर भी ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। हम इसी तरीके से और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आप